हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर में। और आज हम अपने इस वीडियो में बेटा पढ़ने जा रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है, क्या फ्री फॉल है, हम ये सारी चीज़ें इसमें डिस्क्राइब करेंगे। तो बेटा वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए कैसा मज़ा आने वाला है मोशन अंडर ग्रेविटी में। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें फ्री फॉल की। किसकी बात करते हैं? फ्री फॉल की। ये जो फ्री फॉल है वो क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा अबाउट फ्री फॉल। ठीक है, तो देखिए फ्री फॉल क्या है बेटा। जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, अर्थ सरफेस मान लीजिए, ये क्या है? ये अर्थ सरफेस है। ठीक है, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है किसी भी हाइट पर। और बेटा क्या हो रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को हम ऐसे ड्रॉप कर रहे हैं। कैसे? ऐसे, इस तरीके से इसको हमने क्या किया? ड्रॉप किया। मीन्स ऐसे, कोई फोर्स नहीं लगाया, ऐसे फोर्स नहीं लगाया, हमने उसको इस तरीके से ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो बेटा इसको हमने जब ड्रॉप किया, ये नीचे जा रहा है, इसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको ऐसे थ्रो किया हो, ऐसे फोर्स लगाकर, ऐसे फोर्स लगाकर थ्रो नहीं किया। ये नॉर्मली ऐसे सिचुएटेड था और इसको मैंने केवल छोड़ दिया। क्या कर दिया? छोड़ दिया। छोड़ने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है वो अंडर ग्रेविटी गिरेगा। इसकी जो मोशन होगी वो अंडर ग्रेविटी होगी। इस पे और कोई फोर्स वर्क नहीं करेगा। यही क्या है बेटा? यही फ्री फॉल है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई फोर्स और अप्लाई नहीं है, कोई अपोज नहीं कर रहा है, इसको कोई फोर्स अपोज नहीं कर रहा है, या कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं है इसके ऊपर से, ठीक है ना, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो अंडर ग्रेविटी केवल क्या करेगा? फॉल करेगा। इसकी जो मोशन होगी वो अंडर ग्रेविटी होगी। इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई भी फोर्स वर्क नहीं करेगा, कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? फ्री फॉल। इसकी मोशन को हम क्या बोल देंगे? फ्री फॉल बोल देंगे। तो बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अंडर ग्रेविटी गिर रहा है और एक हम उसको फोर्स लगा के गिराएं तो वो बेटा वो फ्री फॉल नहीं है। तो अब आगे बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की। कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसके प्रभाव में ही गिर रहा है, उसके ऊपर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई है, तो उसकी जो मोशन होगी ऑब्जेक्ट की वो मोशन अंडर ग्रेविटी होगी। क्लियर है बेटा? वो होगी उसकी मोशन अंडर ग्रेविटी। क्लियर? तो आगे चलते हैं। अब देखो, जब कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव में गिरता है, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गिरता है, ठीक है ना, तो उस पे जो एक्सेलरेशन होता है वो लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होकर कैसा एक्सेलरेशन होता है? वो होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना। उसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से, और उसकी न्यूमेरिक जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटी एक्सेलरेशन होता है, उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम बात करें जो इक्वेशंस हैं किसकी? काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशंस थी मोशन में, वो
किस तरीके से बदल जाती हैं वो देखिए। देखो बेटा, जब ग्रेविटी के अंडर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है अंडर ग्रेविटी, ठीक है ना, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। कैसे? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसकी वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होती है। भाई इसको ऐसे ऊपर फेंका, ऊपर की तरफ फेंका तो ये एक जगह जाके रुक जाता है, फिर नीचे आता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, उसको फेंक रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एक जगह पर जाकर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, वो रुक जाता है, फिर उसके बाद वो नीचे आएगा। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं। तो जब उसको अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकोगे तो उस टाइम पर क्या होगा कि उसकी जो वेलोसिटी है वो लगातार कंटिन्यूसली क्या होगी? डिक्रीज होगी। और इस कारण बेटा जो एक्सेलरेशन है, उस एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव में शो करेंगे, माइनस में। ठीक है ना। जहाँ वेलोसिटी डिक्रीज होगी वहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, इसलिए हम अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे? -g से लिखेंगे। और अगर वो ही ऑब्जेक्ट ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तब उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसको हम लिखेंगे प्लस में, क्योंकि वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी। जब कोई भी ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आएगा, ड्रॉप होगा, तो उसकी वेलोसिटी 0 से स्टार्ट होकर लगातार इंक्रीज होगी। ठीक है। मैक्सिमम कब होगी? मैक्सिमम होगी बेटा जब ये सतह से टकराने वाला होगा, सरफेस से टकराने वाला होगा। टकराने के बाद तो 0 हो जाएगी, टकराने से कुछ समय पहले तक उसकी जो उसको समय पहले मतलब कुछ क्षण पहले उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? वो मैक्सिमम होगी। तो 0 से स्टार्ट हुई और मैक्सिमम हो गई नीचे तक आते आते, तो क्या हुआ बेटा? जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू हम डाउनवर्ड में लिखेंगे पॉजिटिव, +g से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है बेटा। अब चलते हैं आगे इक्वेशंस की तरफ। तो जो इक्वेशंस हैं, तो बेटा इक्वेशंस क्या होंगी? इस टाइप की जो मोशन है जो ग्रेविटी के अंडर हो रही है, अंडर ग्रेविटी है, उसमें काइनेमेटिक्स की जो काइनेमेटिक्स है वो इक्वेशंस क्या होंगी? काइनेमेटिक्स की इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होने वाली हैं? तो वो देखो क्या होंगी। वही हमने लीनियर मोशन पढ़ी थी, ठीक है ना, एक लाइन में। तो v = लिखा था, फर्स्ट इक्वेशन को तो लिखा था u + at से लिखा था। तो अब यहाँ क्या बन जाएगी? यहाँ बन जाएगी v = u + a की जगह आ जाएगा g। अब ये इसमें क्यों आई प्लस में? भाई जब डाउनवर्ड जब कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड जा रहा होगा तो इसको +g लिखेंगे एक्सेलरेशन को, इसलिए +g में लिखा। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता तो इसको हम नेगेटिव लिखते ऐसे, ये होगी अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है बेटा। एक अपवर्ड में तो प्लस में लिखेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में तो नेगेटिव में रिप्रेजेंट करेंगे, और डाउनवर्ड जो डायरेक्शन है उसमें ग्रेविटी एक्सेलरेशन को माइनस में शो करेंगे। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट भी लिया जाता है बेटा कि अपवर्ड डायरेक्शन में +y एक्सिस के अलोंग है, इसलिए अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिखा जाता है प्लस में लिखा जाएगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हम रिप्रेजेंट करेंगे वो करेंगे किसमें? माइनस में। तो ये बन जाएगा किसके लिए?
ये अपवर्ड डायरेक्शन के लिए हो गया और वो u प्लस जी टी वो हो गया डाउनवर्ड के लिए। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट बनेगा यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर लिखते हैं, एस लीनियर मोशन में लिखा जाता है यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। एक ही जगह क्या लिखना है, जी लिखना है। अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो प्लस जी लिखना है, और अगर किस में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस का जी लिखना है। एक ही जगह बस ये चेंज करते रहिए, बाकी तो वैसे जैसे वो इक्वेशंस लिखी थी वैसे ही ये इक्वेशंस होंगी। अब चलते हैं थर्ड इक्वेशन। तो बेटा थर्ड इक्वेशन बनती है बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही होती है। यहाँ क्या बनेगी, यहाँ बनेगी बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, h मीन्स हाइट। भाई डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा, जितनी उस ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उसके इक्वल ही डिस्प्लेसमेंट होगा। ये जो हाइट होगी यहाँ से यहाँ तक ये गिर रहा है, तो जितनी इसकी हाइट होगी वो ही क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। हाइट ही क्या होगी, वो डिस्प्लेसमेंट होगी। इसलिए हम यहाँ क्या काम में ले रहे हैं, एस की जगह हम एच काम में ले रहे हैं हाइट को। अब देखिए बेटा, ये तो हो गया डाउनवर्ड के लिए, और अपवर्ड के लिए क्या होने वाला है, अपवर्ड के लिए बनेगा यू स्क्वायर माइनस 2gh, यू स्क्वायर माइनस 2gh फॉर अपवर्ड डायरेक्शन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है बेटा? तो नोट कीजिए इसको, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। एक इक्वेशन और है जो nth सेकंड में जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसके लिए हम क्या लिखते हैं भाई। उधर लीनियर मोशन में तो हमने लिखा था उसको nth सेकंड में जो ट्रैवल डिस्टेंस है उसको हमने क्या लिखा था, nth टाइम में। हाँ तो बेटा जो nth जो टाइम है उसमें डिस्टेंस ट्रेवल क्या लिखते हैं हम, लीनियर के लिए तो लिखते हैं Sn, या Sn से लिख दूँ, Sn इज इक्वल टू यू प्लस a/2 2n-1, ये लिखते हैं। इधर क्या बनेगा, अंडर ग्रेविटी मोशन में Sn इज इक्वल टू यू, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो प्लस में आएगा u प्लस g/2 2n-1 या 1/2g इंटू 2n-1, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है क्या लिखा जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लिखा जाएगा u माइनस g/2 एंड 2n-1। नोट कीजिए बेटा, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो ये जो टॉपिक था इसमें कुछ खास बात नहीं है बेटा, केवल ये ध्यान रखना है हमें कि कब तो वो पॉजिटिव होनी है वैल्यू g की, और कब g की वैल्यू नेगेटिव होनी है। तो केवल इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। और डिस्प्लेसमेंट कब नेगेटिव कब पॉजिटिव होगा, तो कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, केवल हमें a की जगह g को पुट करना है अंडर ग्रेविटी मोशन में। उसको किस तरीके से करना है वो आप भली भांति जानते हो। अपवर्ड डायरेक्शन में माइनस जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लस जी। तो बेटा ये तो था अपना कंसेप्ट यहाँ तक। अब चलते हैं कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो इस कंसेप्ट पर, ये जो काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशंस हैं अंडर ग्रेविटी के लिए उस पर डिपेंडेड है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा, अपना एग्जांपल्स को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बेटा अपना एक क्वेश्चन है, NCERT से है वो क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ए वॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक कोई वॉल है, क्या है, वॉल, और उस वॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया है, ठीक है ना।
और कितने वेलोसिटी से फेंका गया है, उसको इतने वेलोसिटी से थ्रो किया गया है, तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड से उस बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है। आगे क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, उसको ऐसे इतनी वेलोसिटी से थ्रो किया है और कहाँ से थ्रो किया है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग से। तो बेटा डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले इसके लिए। ये मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल हो गया, ये मान लीजिए बेटा ग्राउंड लेवल हो गया। ध्यान रखना ऐसे जब भी क्वेश्चन करते हो तब डायग्राम ज़रूर बनाना है। डायग्राम बनाने से आपको पता लग जाता है कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है। अगर आप डायग्राम नहीं बना पाओगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्वेश्चन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो चलो बेटा ये मैं एक बिल्डिंग शो कर देता हूँ। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में यहाँ से ये कोई बॉल है और उस बॉल को ऐसे थ्रो किया गया है और वो बॉल ऐसे जा रही है बेटा। कहाँ जा रही है, डाउनवर्ड, ऐसे मोशन कर रही है वो बॉल। जब ये बॉल ऐसे ऊपर जाएगी ना इस जगह पर, लगभग इस लेवल पर, यहाँ से और यहाँ तक, जब ये बॉल बेटा यहाँ से और यहाँ तक जाएगी ना, तब क्या होगा, यहाँ तो इसकी वेलोसिटी u है, लेकिन जब इसको ऊपर फेंकेंगे ना तो इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मैंने बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में जब वो बिल्कुल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 0 हो जाती है। तो ये वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई बेटा। इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट कंसीडर कर लिया। किसकी, स्मॉल s से शो कर रहा हूँ। ये वो वाली हाइट है जहाँ तक ये पहुँचेगी, ठीक है ना, बॉल जहाँ तक पहुँचेगी। आगे क्वेश्चन कह रहा है द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 25 मीटर। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग हमें गिवन है बेटा, क्या गिवन है, 25 मीटर, ये गिवन है हमें। तो हाइट हमें गिवन है 25, ये हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखो, कुछ पॉइंट्स हैं जो वो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, हाउ हाई विल द बॉल राइज। हाउ हाई मतलब कितनी हाइट तक ये बॉल जाने वाली है। तो हमारे पास बेटा b आ गया, यहाँ से कितना आ गया, 0 आ गया। हमें फाइंड आउट करना है किसको, h को। तो कोई ऐसी इक्वेशन काम में लीजिए भाई, टाइम का तो यहाँ कोई लोचा ही नहीं चल रहा है, टाइम तो यहाँ है ही नहीं। तो टाइम वाली जितनी भी इक्वेशंस हैं वो तो हम काम में ले ही नहीं सकते। तो फिर बेटा क्या काम में लेना है जब वो काम में नहीं ले सकते। तो देखो u है, b है, h है, कोई ऐसा इक्वेशन छांटिए, तीनों में से कोई ऐसा इक्वेशन छांटिए जिसमें ये तीनों चीज़ें आ रही हों और हाइट हम फाइंड आउट कर सकें। तो बेटा ऐसा कोई इक्वेशन लगाओ जोर। थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन क्या कहता है, देखो, सिंस v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, डायरेक्शन कहाँ है मोशन की, अपवर्ड डायरेक्शन, g क्या आना है, g आना है नेगेटिव, u स्क्वायर माइनस क्या बनेगा 2gh। g की वैल्यू मालूम रहती है ना आपको, कितनी होती है भाई। अगर 9.8 गिवन है तो वो रख देंगे, अदरवाइज 10 भी तो रख सकते हैं। v की वैल्यू है हमारे पास 0 है,
0 का किया स्क्वायर, u का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर 2 इंटू, अब g को मैं 10 ही रख रहा हूँ, h की जगह h रहने दे। क्यों भाई, इसको उधर ले गए, क्या बनेगा ये स्क्वायर, सॉल्व होके बन जाएगा 400। इसको उधर ले गए, नहीं इसको उधर ले गए बेटा, तब ये प्लस का हो गया। 10 2 जा 20h इज इक्वल टू ये बन जाएगा 400। h क्या आया बताओ बताओ बेटा, h क्या आया, h क्या आया, h आया 20 मीटर। आ गया ना सॉल्व होके। तो h की वैल्यू आई कितनी, 20 मीटर। ये हाइट अब हमें मालूम चल गई कितनी आने वाली है, 20 मीटर आने वाली है। तो बेटा नोट करो इसको, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, ठीक है। तो अब आगे चलें। देखो ये 20 मीटर आ गई, ये तो फर्स्ट पार्ट इसका क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट में ये पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल। भाई बॉल ने कितनी टोटल डिस्टेंस कवर्ड की, बताओ 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 बेटा, कितनी कर ली। देखो सेकंड पार्ट में टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। टोटल डिस्टेंस ये यहाँ, ये गया कैसे, इसको फेंका, ऐसे फेंका अपवर्ड, यहाँ से यहाँ तक गया ये डिस्टेंस, फिर वापस यहाँ से और ज़मीन पे जाएगा बिल्कुल ग्राउंड पर। कितना हो गया, ये 25, ये 20, दोनों को ऐड कर दो तो क्या लिखेंगे अब हम, वो पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉल क्या होगी। चलो ऐसे लिख देता हूँ कुल करके, 20 + 25 इज इक्वल टू 45 मीटर। टोटल कवर्ड डिस्टेंस क्या आने वाली है बेटा, 45 मीटर। क्लियर है, 45। अब आगे पूछ रहा है ट्रेस द ट्रेजेक्ट्री ऑफ बॉल, तो ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, ये सेकंड पार्ट हो गया इसका। थर्ड पार्ट में ट्रेजेक्ट्री पूछी है बॉल की, कैसी होगी, फॉर्मूला लिखते हैं ना हम, एस इज इक्वल टू, तो एच इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एक्स एक्सिस के अलोंग कोई मोशन नहीं हो रही है, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, चलो बाई में लिख देता हूँ इसको। किसके अलोंग मोशन हो रही है, बाई एक्सिस के अलोंग, ऐसे नहीं हो रही है, वो तो इसको ऐसे दिखाया है बेटा, नहीं तो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे और ऐसे के ऐसे चला जाएगा। ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो गई ना, नहीं तो। लेकिन ये तो हमने अज्यूम कर लिया, ये हमने मान लिया है, मान के किया है, ठीक है ना। मान लो इसका लीनियर ही है, ऐसे मोशन कैसे कर रहा है, लीनियरली कर रहा है, ठीक है। तो बाई इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में एक्स एक्सिस के अलोंग कोई मोशन नहीं हो रही है, इसलिए ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, लीनियर होगी। जो बॉल की ट्रेजेक्ट्री है कैसी होगी, लीनियर, अलोंग टू वाई एक्सिस। क्लियर है बेटा। तो आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ तो बेटा अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे है बेटा, देखो पढ़ के सुनाता हूँ आपको। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 balls are thrown simultaneously vertically upward and downward with velocity of 10 meter per second from a height of 40 meter। एक हाइट पर फेंकी जाती हैं, ठीक है ना, 2 बॉल्स हैं,
इस तरीके से है बेटा कि दो बॉल्स हैं, और एक बॉल को तो अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाता है और एक बॉल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाता है, और वेलोसिटी होती है इनकी दोनों की इक्वल 10 मीटर पर सेकंड, और इसकी भी वेलोसिटी है बेटा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। और ये हाइट पर कितनी पर हैं दोनों? टोटल हाइट हमें गिवन है 40 मीटर, टोटल हाइट गिवन है हमें 40 मीटर। आगे क्वेश्चन कह रहा है 10 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 40 मीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉलिजन। तब हमें क्या करना है बेटा? कॉलिजन, ये इन दोनों में जहाँ कॉलिजन होगा, हम ये मान लेते हैं यहाँ दोनों में कॉलिजन होगा, हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कॉलिजन की। तो ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ ग्राउंड से, इसको मैंने मान लिया बाई, इस डिस्टेंस को ग्राउंड लेवल से मैंने बाई कंसीडर किया है। तो ये जो रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई? 40 में से बाई को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? 40 माइनस वाई। क्लियर है यहाँ तक? अब हम यहाँ फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे वो ये वाला करेंगे बेटा, S इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अंडर ग्रेविटी मोशन हो रहा है इसलिए इसको H में लिखेंगे, H यू टी प्लस 1/2 GT स्क्वायर। प्लस और माइनस, एक के लिए प्लस चलेगा, दूसरी के लिए चलेगा माइनस। तो बेटा मैं पहले इस बॉल की बात कर रहा हूँ जो अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकी जा रही है। ये कितने हाइट तक जा रही है? ये बाई हाइट तक जा रही है, तो हाइट इसकी बाई। वेलोसिटी कितना है? u की वैल्यू है 10। क्लियर है बेटा यहाँ तक? t, तो पहले हम t फाइंड आउट कर लेंगे, t की जगह t आ गया। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ये पहले ऐसा करो, इसको यहाँ तक लिखो, फिर हम आगे चलते हैं। तो बेटा ये तो यहाँ तक हो गया कितना? 10t। क्लियर है? ये यहाँ तक 10t, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में इसलिए इसको माइनस में लिखेंगे 1/2 GT स्क्वायर। g की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये तो लिखा मैंने जो बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। अब एक बॉल कहाँ आ रही है? एक बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, इसलिए उसके लिए क्या बनेगा इक्वेशन? भाई जो डिस्प्लेसमेंट है उसका जो हाइट है वो तो लिखेंगे हम 40 माइनस वाई, ये लिख दिया। वेलोसिटी दोनों का इक्वल है इसलिए 10t, और ये जो टर्म है वो प्लस में, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो प्लस में आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। क्लियर बेटा? दो इक्वेशन हमने यहाँ से निकाल लिए। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब हम यहाँ दोनों जो इक्वेशंस हैं अपनी, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ करेंगे हम बेटा इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों को ऐड किया, क्या बनेगा? ये बनेगा बाई प्लस 40 माइनस वाई, और इधर से ये दोनों टर्म जुड़ जाएंगी RHS वाली, तो ये बनेगा बेटा 10t माइनस 1/2 GT स्क्वायर और प्लस 10t माइनस प्लस 1/2 GT स्क्वायर, ये हो जाएगा। प्लस वाले टर्म से माइनस वाला टर्म कैंसिल, 10t और 10t कितने होने वाले हैं? 20t, और ये इधर से बेटा बाइट से बाई कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का है, ये बनेगा 10t एंड 10t, क्या हो जाएगा? 20t इज इक्वल टू 40। इसको सॉल्व करेंगे, t इज इक्वल टू आएगा 40/20 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो बेटा नोट करो,
यहाँ तक तो हम टाइम निकाल लेंगे, यहाँ तक टाइम आ जाएगा जो टाइम लगा है। अब हमें ये यहाँ से डिस्टेंस निकालना है, मान लो कहाँ से, ग्राउंड लेवल से। तो ग्राउंड लेवल से डिस्टेंस निकालेंगे, कौन सा है एक्सप्रेशन, ये चल रहा है बाई वाला, इसमें टी की वैल्यू पुट कर देंगे। टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू कितनी है बेटा, टी की वैल्यू है 2 सेकेंड। तो टी की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे। देखो अब क्या आने वाला है, y की वैल्यू निकालनी है हमें, तो y इज इक्वल टू 10 इंटू टी। टी कितना है, 2 सेकेंड। टी 2 सेकेंड है, इसलिए टी की जगह 2 पुट किया, और -1/2 जी की जगह लिख रहे हैं बेटा 9.8, और टी स्क्वायर क्या लिखेंगे यहाँ से, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 सेकेंड है ना टी की वैल्यू। तो ये आ जाएगा बेटा y इज इक्वल टू 20 और माइनस यहाँ से 2, एक पावर कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 8 दूनी 16, 19.6 इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे, किस में से बेटा, 20 में से कितना आएगा, 0.4 मीटर। तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी, 0.4 मीटर। क्लियर है? तो बेटा ये आ गया 10t, यहाँ इसमें पुट कर दिया, t की वैल्यू 2 है, यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल, 19.6 आ गया, मल्टीप्लाई करके 2 बच गया 1, और 20 में से 19.6 जब सब्सट्रैक्ट किया तो y की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 0.4 मीटर। 0.4 मीटर को उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसी तरीके से आगे भी हमारे चैनल पर बने रहिए, आगे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और भी अच्छे अच्छे वीडियोज आने वाले हैं। ठीक है, तो देखने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको अब हम यहीं ड्रॉप करते हैं वीडियो को। ठीक है बेटा, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स गेन कर सकें। धन्यवाद।